इस वीडियो का टॉपिक है मनी, पैसे। हम लोगों ने ये देखना है कि इस्लाम में इस चीज़ की कितनी अहमियत है। जो अहमियत और जो टेंशन और जो इसको हमने मकसद बनाया हुआ है आज के दौर में, वो इस्लाम हमें उस बारे में उतनी चीज़ बताता है या नहीं बताता। क्योंकि एज अ मुस्लिम हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि हमने मर के अल्लाह के पास जाना है, और अगर अल्लाह ने जो चीज़ें हमें बताई हैं उसके बरक्स अगर हम कोई काम करेंगे तो रगड़े जाएंगे। हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो गौर से सुनना। पहले मैं शॉर्ट सा करके बता देता हूँ कि हमारी लाइफ में आजकल पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मकसद क्या है हमारा। तो अगर मैं बचपन देखूं तो बचपन में अगर हमारी क्लास में एग्जाम्स में अगर हमारे ना आए फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, तो हमारे अम्मा अब्बा हमसे क्या कहते हैं, बेटा पढ़ो, A+ लेके आओ, नहीं तो रोड पे आ जाओगे, नहीं तो रेडी लगा देंगे तुम्हें। इससे मैं कह सकता हूँ कि पैसे। फिर हम जब बड़े होते हैं, हमारे छोटे छोटे मामलात में हम अपने अम्मा अब्बा को देखते हैं, वो हमेशा यही बात करते हैं, पैसे 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 नहीं है, पैसे होते तो ये हो जाता, पैसे होते तो वो हो जाता। फिर थोड़े से ऊपर आते हैं इंडिविजुअल बेस पे कि जब हम कॉलेज में कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी मेन रीज़न क्या होती है। वो ये नहीं होती कि हम लोगों ने इसमें कोई चीज़ ईजाद करनी है, वो ये होती है कि आजकल जॉब किस सेक्टर्स में ज़्यादा मिल रही है। आजकल कंप्यूटर साइंस चल रहा है तो सारे कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, बेशक शौक है या नहीं है। हम लोग पढ़ाई भी इसी वजह से करते हैं, जिसकी वजह से हम इंसान बनते हैं, वो भी हम पैसों की बना पे सब्जेक्ट्स चूज करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, आप लोग भी कह सकते हैं कि हमारा ज़िंदगी का मेन मकसद क्या है, पैसे। मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में हर टाइम बिजनेस बिजनेस, पैसे कमाओ, मिलियनेयर बनो, बिलियनेयर बनो, लैम्बोर्गिनी लेनी है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो मेरे दोस्तों को पता होगी, मेरी पिक्चर्स के अंदर टैग भी मोटिवेशनल कोट्स ही होते थे। मैं बहुत ज़्यादा इन था इस चीज़ में, और मेरा दिल होता था कि मैं क्लासरूम्स में जाके वहाँ पे बताऊं बंदों को कि बिजनेस करो, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। एक चीज़ के मैं खिलाफ था, जॉब का मतलब तो भाई आजकल की जॉब जिस तरह बनी है वो गुलामी होती है, तो दैट्स नॉट परमिसिबल इन इस्लाम। बिजनेस करो अगर करना भी है तो। अब बट द मेन पॉइंट इज कि मैं भी उसी दौड़ में था कि पैसे होंगे तो ज़िंदगी अच्छी होगी, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, कुछ भी नहीं होगा, लड़की भी अच्छी नहीं मिलेगी, गाड़ी भी अच्छी नहीं होगी। यही हमारा सबका ईमान बना हुआ है, मेरे समेत यही बना हुआ था। फिर जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि ना ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ना ही अल्लाह ताला ने, ना ही सहाबा ने, मैं हज़रत अली की एग्जांपल दे देता हूँ आपको। हम सारों से उनको इतना प्यार है कि अगर उनको हम नहीं मानेंगे तो मुसलमान हम नहीं हो सकते। तो मैं उन्हीं की एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब इनकी बातें सुनी, इनको पढ़ा, तो पता लगा कि किसी ने भी नहीं बोला कि भाई पैसे कमाओ। ये तो दूर भागते थे इन चीज़ों से कि जितने पैसे कमाएंगे उतना हिसाब देना पड़ेगा आगे, तो ये काम ही ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि हजरत अली जब शहीद हुए कि क्या उनकी जायदाद क्या होगी, किसी को कुछ पता है, अंदाजा है? वो सिर्फ 8 दिनार या 8 रियाल थे, और सही फुकरा वाली जिंदगी उन्होंने गुजारी। जैसे कि वो मिसाइल दीन की एक वीडियो सुन रहा था, वो कहते हैं आज के ज़माने में अगर हज़रत अली जैसी शख्सियत का रिश्ता आपकी बेटी के लिए आ जाए, हाइपोथेटिकल्स, तो आप लोग कहें नहीं भाई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी बेटी रुल जाएगी। क्यों? आजकल का हमारा स्टैंडर्ड है पैसे, जो कि इस्लाम का स्टैंडर्ड ही नहीं है। और सबसे मेन चीज़ अल्लाह ताला खुद बोलते हैं कि मैं तुम्हें रिज्क वहाँ से दूंगा जहाँ तुम्हारा गुमान भी नहीं है। गुमान मीन्स कि सोच ही नहीं सकते, वहां से तुम्हें रिस्क दूंगा। मैंने भी काफ़ी बंदों के मैं बायोग्राफी पढ़ी कि वो अमीर कैसे हुए, मिलियनेयर्स इस दुनिया के। जो मुझे ये पता लगा कि वो सारे किसी ना किसी तुक्के से अमीर हुए हैं। तुक्के मीन्स लक या फिर कुछ जैकपॉट। वो सारों को पढ़ो तो आप लोगों को पता लगेगा कि वो सारे कहते थे कि हम तो अपने काम में लगे थे, मज़ा आता था हमें काम में, तो एकदम से सेल्स आना स्टार्ट होगी, एकदम से कोई ट्रेडर है तो बिटकॉइन आ गया, एकदम से मैंने किसी कंपनी में स्टॉक्स खरीदे थे, वो कंपनी एकदम ऊपर चली गई। मैं इसको बोलता हूँ कि छक्के हैं, सिक्सर्स लगते हैं, कोई भी प्रॉपर वे नहीं है। आप लोग मुझे खुद बता दें कोई रास्ता आज तक किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने, किसी अमीर बंदे ने बताया ये रास्ता इख्तियार करो तुम लोग पक्के अमीर हो? सारे एक ही बात बोलते हैं, कंसिस्टेंट रहो, छोड़ना नहीं है। कोई पता नहीं साल बाद अमीर हो जाओगे, कोई पता नहीं 10 साल बाद होगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। मैं इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि पैसों के पीछे भागना छोड़ें। आई नो दिस इज़ वेरी हार्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर बैठ जाओ। इस्लाम ये भी बोलता है कि आप अपना 100% दो नेक नियति से, बाकी छोड़ दो। अगर तुम्हें पैसे मिल जाते हैं इन रिटर्न तो शुक्र करो, नहीं मिलते उस पर भी शुक्र करना है, इस पर भी शुक्र करना है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में ही नहीं है ना पैसे कहाँ से आएंगे। तो फिर उस पर रोना क्या? मेहनत पूरी करनी, लेकिन उसको सर पे सवार नहीं करना कि ये नहीं होगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।